जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप लोग का एक अच्छी खबर बताने आया हूं और मैं सभी के लिए आँख कान सभी खोलने के लिए आया हूं ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन ना रहे कि आखिर जे टेट वाले इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सी टेट वाले इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं और किसको प्रॉफिट होगा और किसको लॉस होगा। इस पर हम कुछ बताने के लिए आए हैं क्योंकि फॉर्म आ चुकी है, उसके आधार पर हम लोग का जो जे टेट होने वाली है और जो जे टेट हो गई उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। इसमें क्या फ़र्क है, जो अबर आई है जे टेट वो सभी फॉर्म भर रहे हैं, सी टेट वाले भी भर रहे हैं, जो सी टेट नहीं किए हैं वो भी भर रहे हैं और जो जे टेट पास भी कर लिए हैं वो भी भर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमको ये बताइए कि इसमें कहीं भी कितनी पोस्ट है, कहीं भी जिक्र नहीं है। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा ये भी कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ जिक्र ये है कि आपको जनरल के लिए इतना अंक लाना है पासिंग के लिए, ओबीसी के लिए इतना लाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना लाना है, एसी और एसटी के लिए इतना लाना है, बस यही है। और उसके बाद आपका सिलेबस में थोड़ा सा दिया हुआ है 1 to 5 के लिए, 12 तक के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन लेवल का, 6 to 8 के लिए लेवल ग्रेजुएशन तक के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना से अधिक उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आपको सोचिए, सरकार यहीं से घिराती है और जो आयोग है वो भी यहीं से घिराना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें हम बता देते हैं कि जो पूर्व में जे टेट पास कर चुके हैं वो इस नोटिफिकेशन से भी अपने आप को मजबूत कर लिए हैं, इस नोटिफिकेशन से भी वो अपने आप को मजबूत हो गए। अब कैसे ये हम बताते हैं। पहली बात यह है कि इसमें कोई वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है कि इसमें 50,000 है, 60,000 है, 24,000 है, 20,000 है, कोई जिक्र नहीं। सिर्फ आपको इसमें जो भी पास करेंगे आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट होगा और अगला वैकेंसी के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन हम ये बताते हैं 2013 में टेट हुआ था और 2016 में टेट हुआ, उसमें दोनों बार में वैकेंसी का जिक्र किया गया, दोनों बार। और वो भी था दोनों बार जो भी जे टेट हुआ वो हुआ था 2012 के नियमावली के आधार पर। ठीक है, क्योंकि उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया गया था और उसमें ये भी लिखा गया था कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। और इसमें कुछ नहीं है, ये नोटिफिकेशन में आपका कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कि पास होगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट हासिल होगा। लेकिन उसमें था वैकेंसी का जिक्र था 2012 नियमावली में के आधार पर इसको 2013 और 2016 का जे टेट का आयोजन किया गया था। और जो 2013 का जो आयोजन किया गया उसका लगभग काउंसलिंग है पूरी कर ली गई और अभी तक वर्तमान समय तक 2012 का नियमावली के तहत ही ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी भी चल रही है। तो हमें ये कहना है सरकार से कि जब आप वो सिस्टम को ख़त्म कर दिए तो अभी भी काउंसलिंग कैसे हो रही है उस नियम के आधार पर, और आप जो नया नियम वाली बनाए हैं सहायक आचार्य वाला वो किस आधार पर ले रहे हैं ये हमको बताइए। दोनों में काफ़ी डिफरेंट है और इसमें सरकार फंस चुकी है, बिल्कुल फंस चुकी है। क्योंकि 13 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी वैकेंसी का जिक्र था, उतना वैकेंसी को अभी तक फिल कर रहा है अभी तक। उसके बाद 2016 का जो नोटिफिकेशन था जे टेट का वो भी 2012 के नियमावली को पूरी तरह से फॉलो किया है और उसमें वैकेंसी का जिक्र किया गया है, वो भी 26,000 या 30,000 के लगभग वैकेंसी था, इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पोस्ट का वहाँ जिक्र किया गया था। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अभी के स्टूडेंट तो हम नहीं बता सकते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ये चीज़ को देखे होंगे, नोटिस भी किए होंगे कि आप जहाँ भी पढ़ते थे, हजारीबाग, रांची, जहाँ भी टाउनशिप में पढ़ते थे, वहाँ जितने भी पहले फॉर्म थे वो दुकानों में मिलती थी। ऑफलाइन था, ऑफलाइन हम लोग फॉर्म भरते थे तो ऑफलाइन के लिए दुकानों में फॉर्म मिलती थी। और उस फॉर्म में आप देखिए दुकान के चारों तरफ नेवी में इतना सीट खाली, मल्टीटास्किंग के लिए इतना, रेलवे के लिए पहले तो मत पूछिए, रेलवे का समझिए कि 12 मास होता है ना, वैसे ही चलता रहता था, एक आया एक फॉर्म भराया, अगला बोर्ड है उसका फॉर्म भरा रहा है, इसी तरह ऑफलाइन ही चलता था। तो साफ साफ नज़र आता था कि वैकेंसी कितना है। उसी तरह से उस वक्त 2016 का जो टेट हुआ था उसमें भी यही वैकेंसी काले काले अक्षरों में साफ लिखा हुआ है कितना पोस्ट के लिए ये जे टेट आयोजित किया जा रहा है। अब जब आप उस पोस्ट के लिए आयोजित किया जा रहा है, उसको आप एग्ज़ाम दिए हैं और आपके साथ धोखा हो गया कि वो एग्ज़ाम का कोई वैल्यू नहीं है, फिर से सहायक आचार्य का
नया आया नियम और उसमें आपको एग्जाम में बैठना पड़ रहा है। प्लस में ये भी हो गया कि जो आज पास किए हैं सीटेट वो लोग भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो आप बताइए उस वक्त का 2016 का स्टूडेंट और इधर 2020-21 का स्टूडेंट का डिफरेंट कितना होगा ये बताइए। तो वो सब जो झारखंड के लोगों के लिए सीटेट तो ऑल इंडिया के लिए हो गया, लेकिन झारखंडी जो है जो जेटेट पास करके बैठे हुए हैं उनको आप नौकरी कहाँ दोगे? वो सब बाहर में तो फॉर्म भरने नहीं जाएंगे, कहीं नहीं भरने जाएंगे। और इस तरह से यहाँ का जो झारखंडी हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको ये ठगने का काम कर रहा है। और ये ठगने का काम अब नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी फंस चुका है। जो अबर का नोटिफिकेशन और पहले का नोटिफिकेशन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि उसमें पोस्ट का जिक्र, इसमें कुछ जिक्र नहीं है। तो उस आधार पर जो 2016 वाले टेट पास हैं उनको मजबूत पक्ष अभी और मिल गया। और ये जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है, आप समझिए कि इसका पेच पूरी तरह से फंस चुका है। और इसमें सरकार की तरफ से कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टे लगाया। सरकार है वो अपने तरफ से वकील हायर जो किया हुआ है और सीटेट वाले, ये दोनों मिल के रिजल्ट निकलवाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी सोच रही जितना जल्दी सहायक आचार्य का जो एग्जाम 1 to 5, 6 to 8 हो गया है उसको जितना जल्दी रिजल्ट निकाल दिया जाए और ज्वाइनिंग दे दिया जाए ताकि उनको वोट बैंक बन जाए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि आपने 2012 की नियमावली के तहत 2013 वालों का काउंसलिंग अभी तक किए हैं, तो 2016 वाले वही नियम के अनुसार हैं, तो इन लोग का एक भी मौका क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? तो इसी में जो झारखंड सरकार के वकील हैं वो चुप है और इसी के कारण अभी तक ये काउंटर फाइल एक भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई दलील इधर से झारखंड सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से डेट बाय डेट बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगला डेट है 3 सितंबर को दिया गया और उसमें कहा गया कि आप काउंटर फाइल नहीं करोगे तो ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और वो काउंटर फाइल कहाँ से कर पाएंगे? कुछ उसके पास है ही नहीं, तो क्या करेगा? और इसमें है कि हमको लगता है जहाँ तक कि ये जे टेट वालों की जीत होगी, हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये टेट और वो टेट में काफ़ी डिफरेंट है। इसमें कोई पोस्ट का जिक्र नहीं किया गया और उसमें पोस्ट का जिक्र है। तो आप लोग भी जानते होंगे, अगर यदि आपको भी सी टेट का जिक्र रहता ना कि इतना पोस्ट के लिए हम सी टेट एग्जाम ले रहे हैं, तो जितने भी सी टेट वाले हैं वो आग लगा देते जाके। जो अभी जे टेट वाले को कहते रहते हैं कि आप फाइट करो, आप भी है ना, आप जाके आग लगाते कि हम लोग के लिए उतना वैकेंसी था, वो वैकेंसी हमको चाहिए, हमको अल्टू पल्टू नहीं चाहिए। तो वही हालत है जो 2016 में पास हैं विद्यार्थी, उनका भी वही करना है कि जो हम लोग के वैकेंसी उस समय 26,000 या 30,000 वैकेंसी जो था उसी में हम लोग को काउंसलिंग का करवाइए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आप वैकेंसी अब निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, हमको उससे लेना देना नहीं। लेकिन हम लोग का जो रूल के आधार पर वैकेंसी वो आया हुआ था, एग्जाम आयोजित किया गया था, उसी आधार पर हम लोग को वैकेंसी में एंट्री दिया जाए। और ये वास्तविक है, ये सच्चाई यार, ये होना चाहिए, यही एक हकीकत है। आप भले कुछ भी बोल रहे हो, केस कर रहे हो, लेकिन ये उचित नहीं है। जहाँ तक आप भी एक समझदार आदमी हैं, हम भी समझदार हैं, लेकिन आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो कि अगर यदि आपके कोई एग्ज़ाम ले आप उसमें क्वालिफाई भी कर गए और आपको कह देगा कि नहीं ये वैकेंसी अब रद्द है, अगला एग्जाम के लिए तुम यही एग्ज़ाम पास करो, एक और एग्ज़ाम लेंगे, उसमें कितना तोड़ फोड़ हो जाएगा। यहाँ वैकेंसी थोड़ा कम हो जाता है, रेलवे का ही अगर जो वैकेंसी कम हो गया उसमें कितना आंदोलन हुआ, कितना तोड़ फोड़ हुआ, फिर वो लास्ट में रेलवे को वैकेंसी बढ़ाना पड़ा। सोचिए कि जो वैकेंसी दे चुका है उसके लिए आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेहनत किए हैं, पास कर गए हैं, फिर भी आपको उस नोटिफिकेशन से वंचित कर दिया गया। तब बताइए आपके हक के लिए कुछ काम किया गया? नहीं किया गया। तो आपके अंदर खून खोलेगा या नहीं खोलेगा? सिंपल बात है, खोलेगा ही। इसलिए हम यही कहते हैं कि इसमें सरकार ऑलरेडी घिरा चुकी है और एक ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर आ चुका है, उसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट का अगस्त सितंबर ऐसे ही दिया हुआ है। देखिए क्या होता है। हमें तो ये ठाकुर प्रसाद पर 1% भी भरोसा नहीं है, लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार ऑलरेडी घिर चुकी है। आप समझ नहीं आता है कि हम लोग झारखंड में हैं या फिर भारत का एग्जाम का तैयारी करते हैं, कहाँ का तैयारी करते हैं, हम लोग खुद समझ में नहीं आता है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि नगर निगम का जो रिजल्ट दिया गया है उसमें हमको ये समझ नहीं आता है कि 28 पोस्ट है, उसमें 18 बाहर कैसे हो सकता है, बाहरी का ज्वाइनिंग कैसे हो सकता है? अगर यदि उसमें उसका घर का एड्रेस दिया हुआ था, राज्य का सब दिया हुआ था, तो हम लोग जान पाएँ। नहीं तो अगर यदि सिंपल रिजल्ट दिया रहता नाम वाइज, तो हम लोग वो भी नहीं पकड़ पाते कि किसका जॉब हुआ किसका नहीं हुआ। आप सोचिए ना, 28 में 18 जनरल का कैसे हो सकता है? गोलमाल है कि नहीं? अब इसमें
60-40 में क्या है, 60% बाहरी का है या 40% भीतरी का है। यहाँ तो इस वैकेंसी से, इस रिजल्ट से तो हमको यही लग रहा है कि 18-10 का रेशियो है, आप डिवाइड कर लो। 60% हमको लगता है कि बाहरी का है, 40% यहाँ का। तो झारखंड के लिए इन्होंने, हेमंत सरकार ने किया क्या? कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ कि उसमें सभी का राज्य का मेंशन किया हुआ था, इसलिए हम लोग पकड़ भी पाए, नहीं तो वो भी नहीं होता। और इसके एवज में अभी तक कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं। सोचिए, और अगर यदि आप लोग फिर से गलती कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट को ये छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है सरकार, इसको तक कोई माफ़ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको माफ़ नहीं किया है, वहाँ भी फटकार लगाया है, जिसके वजह से इसको 3 सितंबर का एक अंतिम मौका दिया गया है। अगर यदि इसमें भी ये कुछ नहीं करता है तो हो सकता है कि ये फैसला जल्द 2016 वालों के पक्ष में जाएगा, और जाना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम सीटेट वाले के विरोधी है, वो भी नहीं, लेकिन जो नोटिफिकेशन अभी आया है और जो नोटिफिकेशन उस टाइम आया था, दोनों में दोनों में इतना अंतर है, जिसके वजह से ये वैकेंसी उन लोग के लिए होना ही चाहिए जो 26,000 पहले का था, वो होना ही चाहिए। देखिए, तब तक के लिए जय हिंद।